हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 12। तो बच्चों नोट करिए एक्सरसाइज नंबर 12 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो साथ ही साथ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स की डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों एन एलसी सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं गिवन डेटा नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है इंडक्टर, तो इंडक्टर L इज इक्वल टू 20 मिली, तो 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एंड 50 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर, तो बच्चों यहाँ पे कैपेसिटर C दिया है 50 माइक्रो के लिए। बच्चा पार्टी आप जानते हो 10 की पावर -6 और फैराडे, राइट है। विथ एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम, तो यहाँ पे बच्चों इनिशियल चार्ज हमें दिया है Q इज इक्वल टू 10 मिली यानी 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, मतलब कि ये जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज किया गया था। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज निग्लिजिबल। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज टू बी T इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर इनिशियली, राइट है बच्चों। और इज इट कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन, मतलब कि इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहला पॉइंट है कि हमें यहाँ पे स्टोर होने वाली एनर्जी फाइंड आउट करनी है और हमें पूछा गया है कि क्या ये एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एनर्जी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं बच्चों टोटल एनर्जी स्टोर इनिशियली। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनिशियली जो कैपेसिटर था वो चार्ज कंडीशन में था, तो अगर कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में होगा तो एनर्जी भी कैपेसिटर में ही स्टोर हुई होगी। और कैपेसिटर की बच्चे पार्टी एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C, करेक्ट है, Q²/2C। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू है बच्चों 10 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू C की वैल्यू थी 50 इंटू 10 की पावर -3, करेक्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। 10 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब होता है 10 की पावर -2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 10 की पावर -4। ठीक है, और डिवाइड बाय 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 बच्चों क्या होता है 100 यानी 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ पे बचेगी 10 की पावर -1, ऊपर जाएगी तो प्लस, तो यहाँ पे बच्चों आंसर आएगा 10 की पावर -3 जूल, करेक्ट है। तो ये आ गया हमारे एनर्जी का आंसर। और यहाँ पे बच्चों हमें स्टोर एनर्जी मिल रही है, सॉरी बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है। यस, यहाँ पे 10 की पावर -6 है, यस करेक्ट है। तो -6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 पर कट हो जाएगा ग्रेट। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा 1 जूल। ठीक है, कभी कभी हो जाता है भाई ऐसा। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हमारी जो इनिशियल एनर्जी है वो हमें मिल रही है 1 जूल, राइट है। इसी के साथ हमें पूछा गया था बच्चा पार्टी की क्या ये एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो उसका आंसर है बच्चों एलसी ऑसिलेशंस का जो रेजिस्टेंस है वह निग्लिजिबल है। और अगर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा तो हमारी जो एनर्जी है वो L और C परिपथ में ट्रांसमिट होती रहेगी, बट हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, राइट है बच्चों। इसी के साथ हमारा ये पॉइंट 1 फिनिश होता है। अब हम चलते हैं पॉइंट B की ओर। तो B पॉइंट कह रहा था बच्चों सेम क्वेश्चंस था। एन एलसी सर्किट कंटेन 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर विथ एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be T is equal to 0. What is the natural frequency of the circuit? अब देखिए बच्चों क्वेश्चन सेम है, बट इन दिस केस हमें फाइंड आउट करनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो मैं बच्चा पार्टी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ नेचुरल
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखिए बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का तो कंप्लीटली फॉर्मूला ही था f इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, राइट है। तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे एंड देन आफ्टर आप कैलकुलेशन कर सकोगे। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू मैंने रख दी है 3.14। उसके बाद √L, L था बच्चों यहाँ पे 20 इंटू 10 की पावर -3, C की वैल्यू थी 50 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 को अटैच करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आएगी 10 की पावर -9। अब देखिए 10 की पावर -9 को हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप स्पेशली आपके लिए इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 50 इंटू 2। अब देखिए मैंने 20 में से 2 को ही कंसिडर किया, एक 0 निकालेंगे हम, तो 50 इंटू 2 ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -6, -3, -9 और एक 0 हमें हटाना है, तो यहाँ पे आएगी -8। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब काफी इजी है ना, 100 का रूट हो जाएगा 10, 10 की पावर -8 का हो जाएगा 10 की पावर -4। ऐसा नहीं करना, तब डायरेक्टली यहाँ पे 10 की पावर -6 करके उसका रूट निकाल सकते हो 10 की पावर -3। तो अब ये कैलकुलेशन बच्चों काफी इजी हो गई है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 159.2, और यूनिट लिखना तो हम कभी नहीं भूलेंगे, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। और इसी के साथ बच्चों हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो मिल जाएगी 159.2 हर्ट्ज। आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस था उस तो वो काफ़ी इजी लगे होंगे, बट अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फोकस करना। और फिर भी अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो डेफिनेटली बच्चों आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों NLC सर्किट, मतलब ये क्वेश्चन तो सेम ही है, तो मैं इसको बार बार रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर जो लेक्चर है वो काफी लंबा हो जाएगा। एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर? फर्स्ट वन कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड सेकेंड वन कंप्लीटली मैग्नेटिक। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाने की ट्राई करता हूँ बच्चों। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल फॉर्मेशन में स्टोर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा कि जब हमारी जो एनर्जी है वो इन मैग्नेटिक फॉर्म यानी कि टोटली इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम नोट करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 के लिए हमें फाइंड आउट करना है टाइम इन विच एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कि हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जब पूरी की पूरी एनर्जी है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो। अब बच्चों नोट करिए कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C, यानी कि अगर टोटल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है तो कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम है, तो हमारा जो चार्ज है वो भी मैक्सिमम होगा। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि चार्ज Q इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है Q0 cos ωt। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। अब अगर आपको इसे मैक्सिमम करना हो तो सिंपल है कि cos ωt भी मैक्सिमम होना चाहिए, और cos ωt की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, एक्चुअली प्लस और -1 cos की रेंज होती है। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा 1 के लिए। तो अब cos 1 कब होता है, आंसर होगा 0 पे, cos 0 1 होता है, cos पाई जो है वो -1 होता है। ठीक है, तो चलेगा 1 -1 1 -1। तो यहाँ पे अगर मुझे ओमेगा टी चाहिए तो मैं ओमेगा टी इज इक्वल टू बच्चों लूंगा यहाँ पे n पाई, और जहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू इंफिनिटी तो ले सकते। अब देखिए बच्चों मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, ध्यान से समझिएगा।
सपोज आप यहाँ पे n बराबर 0 लीजिए, तो n बराबर 0 लीजिए तो ओमेगा टी की वैल्यू आएगी 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली बच्चों अगर आप n की जगह पे 1 लेते हो तो cos पाई, ओमेगा टी की वैल्यू आएगी पाई, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1। 2 लीजिए तो 2 पाई वैल्यू होगी 1, 3 लीजिए 3 पाई, cos 3 पाई की वैल्यू होगी -1। यानी कि यहाँ पे हमारा जो cos फंक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा, और वो मैक्सिमम तब रहेगा जब हम ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या लेंगे, n पाई। और अगर हमें t फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हमें पता है कि ओमेगा जाएगा सामने, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई बाय टी, तो t गया ऊपर, पाई पाई कैंसल, तो बच्चा पार्टी t का फॉर्मूला बना है n/2 इंटू टी, जहां पे n जो है वो होगा 0, 1, 2 इंफिनिटिव। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी 0, देन आफ्टर अगर आप 1 रखेंगे तो t/2, 2 रखेंगे तो t, 3 रखेंगे तो 3t/2। ठीक है, तो आपको ऐसी कंटिन्यूस टाइम मिलता रहेगा। और यहाँ पे नोट करें बच्चों, कैपिटल T जो है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस समय पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो टोटली कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फॉर्म में सेव होगी। राइट, चलिए दूसरे पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था बच्चों, कंप्लीटली इन मैग्नेटिक फॉर्म। अब देखिए मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर यानी कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। यानी कि अगर टोटल एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है तो आपका करंट जो है I मैक्सिमम होगा। तो हमें यहां पे लेना पड़ेगा करंट I इज इक्वल टू मैक्सिमम। और करंट I का बच्चों फॉर्मूला होता है -Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब देखिए आप कहोगे सर करंट का फॉर्मूला कैसे आया, तो भाई आपके पास चार्ज का फॉर्मूला अवेलेबल था Q0 cos ओमेगा टी, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फटाक से I का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पे जो साइन है उसकी वैल्यू भी हमें मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। और अगर हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो साइन की भी रेंज होती है बच्चों +-1, बट साइन 1 कब होता है, 90 पे। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n+1 π/2, और जहां पे n बराबर 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटिव तक। ठीक है, देखिए n की कीमत आप अगर 0 रखते हो तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 + 1 1, 1 इंटू π/2 साइन π/2 की वैल्यू होगी 1। अगर आप 1 रखते हो तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 यानी 3, तो आपका आंसर आएगा 3 π/2, और साइन 3 π/2 की वैल्यू होती है बच्चों -1। तो देखा आपने, यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू बदलते जाएंगे तो आपको साइन फंक्शन की वैल्यू +1 -1 +1 -1 यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n+1 π/2। तो अगर बच्चों हमें t फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ 2n+1 π/2 इंटू 2 π/t, पाई पाई कैंसल बच्चों, तो आंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 2n+1 t/4। और जहां पे n इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटिव। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो आपको टाइम कैसा मिलेगा, देखिए आप अगर 0 पुट करते हो तो 1 इंटू t/4 यानी कि t/4, 1 पुट करिए तो 3t/4, 5t/4। ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए आपका जो ये टाइम आ रहा है यानी t/4, 3t/4, 5t/4 ऐसे सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। और उस टाइम पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपको इन मैग्नेटिक फॉर्मेशंस में मिलेगी। तो आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन काफी लेंथी है तो अच्छे से बच्चों फोकस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यस, अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चंस भी सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर इक्वली
बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। यानी कि बच्चों यहाँ पे हमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा कि जब हमारी एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि आधी एनर्जी कैपेसिटर में होगी, आधी एनर्जी इंडक्टर में होगी। ठीक है, चलिए इस टाइम को फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू UE प्लस UC। या तो दोनों सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 2UE, राइट है, ऐसा लिख सकते हैं कैपेसिटर के लिए। अब कैपेसिटर के लिए बच्चों U का फॉर्मूला क्या था, Q0 स्क्वायर बाय 2C। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, Q0 यानी इनिशियल चार्ज था बच्चों, तो हम कह सकते हैं इनिशियल एनर्जी थी Q0 स्क्वायर बाय 2C। Q हमारा फाइनल चार्ज है तो Q स्क्वायर बाय 2C। यहाँ पे ये 2C को कट कर देते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाय 2। देन हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू Q0 बाय √2। ठीक है, अब अगर मैं Q का फॉर्मूला यहाँ पे बच्चों रखता हूँ तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q0 cos ओमेगा t इज इक्वल टू Q0 बाय √2। तो Q0 कैंसल, तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला बन रहा है cos ओमेगा t इज इक्वल टू 1 बाय √2। करेक्ट है। चलिए अब हमने यहाँ पे रूट निकाला तो ये प्लस माइनस आता है, ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे भी ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि cos ओमेगा t की वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस 1 बाय √2। अब सोचो कि cos 1 बाय √2 कब होता है, तो आंसर होगा 45 पे। cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाय √2। तो मैं यहाँ पे ओमेगा टी का बच्चों फॉर्मूला ले सकता हूँ, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4, 45 यानी पाई बाय 4, और जहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2 अप 2 आगे तक जाएगा, राइट है बच्चों। चेक करिए, 0 रखेंगे तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 मिलेगा, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय √2। सिमिलरली अगर आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई बाय 4, और 3 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है माइनस 1 बाय √2, राइट है। तो ये चीज समझना काफी जरूरी है। चलिए अब हमें टाइम फाइंड आउट करना था बच्चों, तो t के लिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, सॉरी 2n प्लस 1 पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाय t। पाई पाई बच्चों कैंसल, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2n प्लस 1 t बाय 8। करेक्ट है। चलिए अगर हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो हमें टाइम मिलेगा t इज इक्वल टू 2 बाय 8, 3t बाय 8, 5t बाय 8, और ऐसा कंटिन्यू आगे तक चलता रहेगा। यानी कि t बाय 8, 3t बाय 8 ऐसे सारे टाइमिंग के लिए हमारी जो एनर्जी है बच्चों वो हमें कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में इक्वली डिवाइड मिलेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और ये पॉइंट जो है वो हमारे इस क्वेश्चंस का आई थिंक आखिरी पॉइंट है, और इसमें हमें पूछा गया था कि इफ अ रेजिस्टर इज इंसर्ट इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवैल्यूएट डिसिपेटेड एट हीट। मतलब कि अगर इस सर्किट के अंदर, इस एलसी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी उस रेजिस्टेंस में हीट फॉर्मेशन में लॉस हो जाएगी। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, हमने इस क्वेश्चंस के शुरुआत में ही टोटल एनर्जी फाइंड आउट की थी और हमें टोटल एनर्जी मिली थी 1 जूल। तो अगर हम इस सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो हमारी टोटल एनर्जी धीरे धीरे से हीट फॉर्मेशंस में लॉस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों कि एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट E इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 जूल जो आंसर है वो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही लाए थे। ठीक है,
और इसी के साथ बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 के साथ। थैंक यू।